आपने थिएटर भी किया, फिल्म भी, ड्रामा भी, अब आप शो में भी हमें नजर आते हैं। माशाल्लाह से बहुत सारे पैसे कमा लिए होंगे अब तक तो क्या चिलगोजे खा सकते हैं? चनगोजे? हाँ, अपने जितने महंगे आ रहे हैं नहीं खा सकते। मैं नहीं मानती, मुझे तो लगता है आप लोगों के घर तहाइफ के तौर पे भी चिलगोजे भिजवाते होंगे। नहीं, मेरे वाले को भेज देते थे, ओदी मेहरबानी। मेरे को नहीं हिम्मत होती, 4 चनगोजे इकट्ठे ले लो तो डाकू खड़े होंगे लुटन लई। एडे महंगे हो गए ने, महंगाई ते पाकिस्तान च इन्नी हो गई कि 5000 का नोट 5500 का मिलता है। महंगाई इन्नी हो गई, क्यों नोट ते भी उत्ते पैसे लगते हैं। जब तहाइफ की बात होती है, अब तक सबसे महंगा तोहफा किसने दिया? कोई ऐसा दोस्त, यार, या आपने सबसे महंगा तोहफा क्या दिया किसी को? सबसे महंगा तोहफा दिया मेरे बच्चों ने और मेरी बेगम ने। क्या? तो बर्थडे थी मेरी, मतलब मैं नहीं मनाता था पहले जी। तो जब मैं घर पहुंचा तो बहुत माशाल्लाह सजावट हुई थी और अरेंज फुल। मैंने परेशान हो गया, मैं क्या आज क्या है। जब मैं पहुंचा हूं तो मेरी तस्वीर है, मुझ पे केक बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ा तोहफा जो मुझे बीवी मेरे बच्चे। अरे क्या बात है। उस दिन बहुत अच्छा लगा मुझे, खुशी हुई इस बात की। पहले मैं कहता था ये फजूल से इवेंट है, जिन्हों पता जिहदी सालगिरह है उन्होंने भी पता कि आज मेरी बर्थडे है, तो जिन्होंने विश करनी उन्होंने भी पता है, तो सरप्राइज रखे एक दूजे को। बताना नहीं, उसको बताना नहीं है, बस चुप चुप चुप। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतनी फीमेल आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी फीमेल फैंस भी मिलती होंगी, कोई ऐसी चीज कभी भाभी ने देखी और उनको पसंद ना आई और उन्होंने कहा यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, रॉन्ग नंबर आ जाता है, फोन आ जाता है किसी लड़की का कि कोई फैन है, मतलब कोई ताल्लुक तो नहीं होता उसके साथ, लेकिन शक तो बेगम को होना चाहिए। मतलब ये फील्ड ऐसी है, शोबिस में ऐसी बातें सामने आती है तो वो बातें जहन पे असर करती हैं, तो फिर वो तलाशी लेती है। और मेरा ख्याल में कि जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपका जरूर ये ख्याल रखेगा तो फिर होता है ये कहीं वो ना हो। अच्छा, फिर जब आप ट्रैवल करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया आप बाहर भी जाते हैं, अंग्रेजी का कभी फील होता है कि लैंग्वेज बैरियर है, कोई बात कहनी है, कुछ ऑर्डर करना है, कहीं एयरपोर्ट पे है, मुश्किल का क्या सामना करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में? मुझे या इशारे से बात कर लेते हैं? इशारे से बात, मैं जो चीज चाहिए खरीदनी है, खरीदो फरोख्त मैं खुद करता हूँ। एयरपोर्ट पे अंदर बाहर जाना, उनके कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब भी खुद देता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये मुश्किल नहीं लगती। अच्छा। लेकिन ये होता कि बोल ही नहीं जा रही, लेकिन समझा लेता हूँ कि मैं ये मसला। कितनी को इंग्लिश बोल लेते हैं? चले जितनी सारी आती है, कोई एक जुमला इंग्लिश में मुझे सुना दें। यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आई विश आई कुड से द सेम फॉर यू। फिर कहिएगा। वेल, आई विश आई कुड से द सेम फॉर यू। मुझे इंग्लिश की समझ तो नहीं आती, लेकिन एक्सप्रेशन से लग रहा कि आप कह रही हैं कि काश मैं भी आपको ये कह सकती। अरे क्या बात है यार, जबरदस्त। कितने लोगों के फोन में आपका नाम पप्पू से सेव है? मेरा ख्याल है कम लोगों के फोन में होगा, खास तौर पे मेरी अम्मा मुझे कहा करती थी। अच्छा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और उसके बाद मेरी बेटी वो मुझे कहती पप्पू। उमाइमा। अम्मा जब से फौत हुई है फिर ये आवाज़ कम आई, पप्पू के नाम से आवाज़ सुनने को तरसता रहता हूँ, बहुत कम आई है। अच्छा, माँ और जब हम बच्चों के रिश्ते की बात करते हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। आपका कैसा रिश्ता था और अपनी अम्मा को कितना मिस करते हैं और उनकी कमी कितनी महसूस करते हैं? जब नहीं रहते ना बड़े, ये कहते जब नहीं होंगे तो फिर आपको कदर होगी। वही बात है, हम पास जब होते हैं हम इजी लेते हैं, बात करते हैं, मिल जाते हैं, रोज़ मिलते हैं माँ को बाप को। मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे जितने लोग देखने वाले बैठे हैं ये देख रहे हैं कि जिनके पास माँ और बाप है, आपके पास वक्त अल्लाह ने दिया है, उनकी खिदमत करें, उनके पास बैठे, उनसे दिल की बातें करें और उनके दिल की बातें सुने, क्योंकि फिर ये मौका नहीं मिलेगा, बंदा ढूंढता रहता है फिर। मैंने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की, लेकिन आज भी ये फील होता है कि नहीं कुछ रह गया, अब उनको होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा याद आती है, माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है, वालिद साहब की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, याद करता हूँ बस, फिर अब क्या कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो अक्सर दिमाग में आती है और तंग करती है कि यार ये मैं उस वक्त कर लेता जब मेरे वालिदैन? बहुत सी आती। मिडिल फैमिली से ताल्लुक है मेरा, माँ
वालिद साहब मेरे वो पेंट का, इमारती पेंट का काम करते थे, तो मैं भी उनके साथ काम करने के लिए जाया करता था। अच्छा। तो जब वो साइकिल पे हम जाते थे तो कभी मैं चला रहा हूँ, कभी पापा चला रहे हैं, कभी बड़ा भाई, हम एक ही साइकिल पे मतलब वो सफ़र करते थे। वो जब दिहाड़ी लगाते थे तो मुझे वो 8-10 घंटे ना जो वो मेरे सामने घूमते रहते कि वो किस तरह किया करते थे। अब मेरे दिल में ये होता है कि अब मेरे माँ बाप होते तो मैं उनको उनको आसाइशें वो पाँव ज़मीन पे ना रखने देता। वाह।